Hello, good morning everyone. Today we will start our next chapter, that is chapter number 4, Working of Institutions. Till now we have studied in class 9th about the democracy, about the elections, how our representatives are elected in India. इसके अलावा और हमने पढ़ा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है कि ये चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब ये जो डेमोक्रेसी है, हमने इलेक्शंस करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर लिया, बट दे हैव टू वर्क विद इन सम इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस आर मेनली कैटेगराइज एज 3: legislature, executive and judiciary. So in this chapter we will discuss about the decision. Most important part is how the major decisions are taken in India, which people take part in it, ठीक है। कौन जो है इन decisions को जो है modify कर सकता है, ठीक है। क्या प्रोसेस फॉलो होता है और कैसे ये जो इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो इन जूनियर क्लासेस अबाउट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बट इन दिस चैप्टर, in this class 9 we will study about the major part of these institutions, how decisions are taken by these institutions and the implementation of the decisions taken by the government or taken by the parliament, ठीक है। So let's start. How is a major policy decision taken? फर्स्ट टॉपिक इज कैसे हम कोई भी मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो कैसे लिया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऑन अगस्त 13, 1990 वन ऑफिशियल मेमोरेंडम वाज इशूड बाय एन अथॉरिटी, ठीक है। और उस ऑफिशियल मेमोरेंडम क्या होता है कि जब ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय एन अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जिसको उस ऑर्डर को इशू करने की अथॉरिटी है, ठीक है। एंड अबाउट व्हाट, अबाउट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट और अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल मेमोरेंडम था, जैसे हर ऑफिशियल मेमोरेंडम का एक नंबर होता है पर्टिकुलर, ठीक है, ऐसे ही इसका भी ये नंबर था। एंड इट वाज इशूड ऑन अगस्त 13, 1990। तो ये जो ऑर्डर था, इसमें क्या इशू क्या बताया गया, क्या स्टेट कर रहा था ये जो ऑर्डर था, इसमें बताया गया था अबाउट द 27% रिजर्वेशन गिवन टू द SCBC कैंडिडेट्स, ठीक है, इन जॉब। SCBC कैंडिडेट्स कौन से थे? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। बिफोर दिस, बिफोर 1990 ओनली SC and ST candidates get this reservation in job and educational institutions. तो आफ्टर इन 1990 इन अगस्त, तो ये एक और रेजोल्यूशन जो है वो पॉलिसी बनाई गई, ठीक है, जिसमें जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट थी, मीन्स की जो OBC कास्ट कहते हैं, जिसको 27% उनको रिजर्वेशन दी गई थी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सभी नहीं, ओनली द सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग कि हु विल टेक द मेजर डिसीजन। नाउ द डिसीजन मेकर इन दिस केस, इन दिस ऑफिशियल मेमोरेंडम, हु डिसाइड टू इशू दिस। तो हम आगे क्या जानेंगे कि किसने डिसाइड किया था कि इसको इशू करना है, ठीक है। तो ये जो इतना बिग डिसीजन है, दिस सच अ बिग डिसीजन कैन नॉट टेकन बाय द अथॉरिटी हु साइंड इट। दिस इशू, दिस ऑफिशियल मेमोरेंडम वाज साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ दिस पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन मिनिस्ट्री, ओके, एंड इशूड बाय दैट पर्सन ओनली। तो अब ये जो पर्सन है, ये तो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। अगर ये डिसीजन उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, देन किसने वो डिसीजन लिया या कैसे लिया, ठीक है। तो इट वाज इशूड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसर्न मिनिस्टर,
तो जो सेक्रेटरी थे जिन्होंने इसको इशू किया या साइन किया, उन्होंने किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम किया? जो पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के उस टाइम मिनिस्टर थे, ठीक है, इस मिनिस्ट्री के, इस डिपार्टमेंट के। ओके, तो क्या प्रेसिडेंट जो हमारे कंट्री के हेड हैं, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जिनको हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट, एंड द पार्लियामेंट इंक्लूड 2 हाउसेस एंड दीज 2 हाउसेस आर लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो क्या ये सब लोग जो हैं दीज आर इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। ये जो डिसीजन लिया गया था ये सडनली नहीं लिया गया था बच्चे, इससे पहले बहुत सारी ऐसी इवेंट्स हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आए जिनके बाद जो है ये डिसीजन लिया गया था। फर्स्ट टाइम जो इवेंट इसके रिगार्डिंग हुई थी, दैट वाज मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन 1979, not by the government, Congress government, by the other government. It was a commission was appointed for the backward classes, ठीक है। तो उस कमीशन के जो है हेड जो थे वो बीपी मंडल थे। That's why this commission is popularly known as Mandal Commission, and this Mandal Commission gave his report in 1980 में उन्होंने रिपोर्ट दी, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया सर्वे के थ्रू कि कितनी कास्ट जो हैं एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड हैं, ठीक है। तो उनमें से एक रिकमेंडेशंस थी कि 27% रिजर्वेशन जो है उनको दिया जाए इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो उनकी जो ये रिकमेंडेशंस थी, बहुत सारे पार्लियामेंट के जो मेंबर थे या बहुत सारी पार्टीज़ ने इसको ट्राई किया, मतलब इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन नहीं हो पाया। तो इन द लास्ट 1989 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर वीपी सिंह उस टाइम पे कंट्री के पीएम बने थे, ठीक है। तो उन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को ये अपने एजेंडा में बताया था कि अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो मंडल कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हुआ ये कि इलेक्शंस के बाद उनकी अपनी पार्टी मेजॉरिटी में तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलके जो है गवर्नमेंट बना ली। तो गवर्नमेंट बनने के साथ ही उन्होंने जो है 1990 में, ठीक है, इस डिसीज़न को जो है इम्प्लीमेंट किया। तो अब ये जो डिसीज़न है, ठीक है, ये इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसके लिए और चीज़ें हैं। लेट्स डिस्कस दैट वन बाय वन।